तुम्हारे लिए अब दौलत से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी शादी कर दी। अब हम क्या हैं? बस खामखा। क्या हो गया इमराना तुम्हें? अपनी बेटी से कोई इस तरह बात करता है? बेटा ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी? नहीं वो मैं चूड़ियाँ पहनी हुई थी और टूट गई मेरे हाथ में, तो थोड़ी सी चोट लग गई। बहुत तकलीफ हो रही होगी बेटा, है? मुझे शायद कोई बुला रहा है। क्या हो गया इमराना तुम्हें? हैं? तुम्हारे अंदर इतना जहर कहां से आ गया है? बेटी है तुम्हारी, रोती हुई गई है, आंखों में आंसू थे उसके। माँ बाप का मतलब यही होता है, दुख और धूप में औलाद के लिए साया बने। अरे तुम तो अपने मनसब से ही हट गई हो। आप मुझे मत समझाएं। आपको तो अपनी बेटी की गलती कभी गलती लगेगी नहीं, लेकिन मैं आज की इस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। भाभी वो भाई आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी इज़्ज़त बहन, वो हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमे के बाद बेटी को घर ले जाते। एक तो मैं इन रस्मों रिवाज से बहुत तंग आ गई। आप एक काम करें ना, आप सना के साथ साथ सारा को भी घर ले जाएं और अपने घर पे ही रखें। बहन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपकी सारा बेटी है ना, ये अपनी माजी को नहीं भूल पा रही है। मेहरबानी करके इसको समझाइए आप। इशरत बहन, मैं अपनी बेटी के रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इससे बात करती हूँ अकेले में। Mama, it's okay. अंकल, जब मैंने सारा से शादी का फैसला किया तो मुझे उसके माजी के बारे में पता नहीं। अब प्लीज़ ये बातें दोबारा ना दोहराने का मौका दीजिए। वो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेंगी। चांदी ही चांदी है आज तो मेरी। मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कौन होगा? सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो मैं खुद हूँ बेगम साहिबा। क्या करूँ, दिल तो नहीं जा रहा, लेकिन कसम खाई है, बांटने तो पड़ेंगे। मैडम, कहाँ खोए हुए हैं आप? बहुत मसरूफ हैं। थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लें प्लीज। आपने तो मुझे डरा ही दिया लीना बीबी। मुझे लगा कि मैं धर ली गई हूँ बेईमानी करते हुए। ओह, बहुत मासूम है ना आप, डर जाती हैं। आई एम सॉरी। इतनी होशियार औरत हो ना तुम कि ऐसे ऐसे झूठ बोल के एक एक सिचुएशन में से निकल आती हो। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। खैर तो है लीना बीबी, आज आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा। मूड खराब ही होगा ना। वो 2 टके की औरत मुझसे जुबान लड़ा रही थी, ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई महारानी हो। सालार को हमेशा से जानती हो। सालार को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं हूं उसके साथ बचपन से। मैं कोई घटिया लड़की नहीं है। अलीना बीबी, वैसे एक बात तो है, आप तो सलार साहब की दोस्त थी, लेकिन वो तो उनकी बीवी है। कोई बीवी वीवी नहीं है वो उसकी। ईगो में की गई एक गलती से ज्यादा वो औरत कुछ भी नहीं है उसकी।
और ये आदमी इतना बेवकूफ निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी ईगो में आके अपनी ईगो को इतना बड़ा बना के इसने वो भारी भरकम फंदा अपने गले में डाल कैसे लिया समझ नहीं आता। पागल इंसान। और तुम बीबी, तुम जो मुझे झूठी तसल्लियां देती रही हो। नहीं अलीना बीबी, घबराइए मत, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वो सुफियान वाला डब्बा तो वापस चला गया, अब कुछ कैसे हो सकता है अलीना बीबी? अलीना बीबी ये, अलीना बीबी वो, कौन है तुम्हारा अलीना बीबी? क्या झूठ बोला इसमें मैंने अलीना बीबी? सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हुए भी सब कुछ सही हो गया तो इसमें मेरी गलती है? आज तो तुमने मुझसे स्टोन में बात कर ली, हाथ झटकने की जरूरत भी कर ली। आईना देखूंगी नहीं और एक थप्पड़ रसीद करूंगी तुम्हारे मुंह पे। और ये लास्ट वार्निंग दे रही हूं कि इस औरत की जिंदगी में अब कुछ भी सीधा नहीं होना चाहिए। आज से इसकी जिंदगी मैं लिखूंगी, वो कितनी सीधी रहेगी ये मैं डिसाइड करूंगी। अब काम पे लग जाओ और मेरे दिए हुए पैसों को हलाल करो। ओ, जितना भी बेइज्जत कर लो तुम तो ढीठ की ढीठ ही रहना हमेशा। कितनी लालची हो ना तुम। बीबी, पहले कभी पैसे तुम्हारे रुके हैं जो अब रुकेंगे? प्लीज यहाँ खड़े होके मेरी शक्ल मत देखो, दफा हो जाओ। क्या करूं अलीना बीबी, सारी दुनिया ही लालच पर खड़ी है। जरूरत और पैसे का बचपन का साथ है। दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। जल्दी। यूजलेस। इसको तो मैं देखती हूँ। हसन, हसन बेटे, क्या हालत बनाई हुई है। रो क्यों रही? बैठे, रो क्यों रही हैं? पता नहीं, मुझे लग रहा था शायद तुम अब कभी वापस नहीं आओगे। ले, मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा? मैं अपनी प्यारी सी माँ को छोड़ सकता हूँ क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बताएं कि मामू मुमानी गए होंगे? हाँ, वो लोग गए हुए हैं। भाभी बहुत दुखी है सारा को लेके। वो बताया था ना मैंने तुम्हें कि सारा तो अब ऐसी हो गई है कि जैसे उसका हम लोगों से कोई ताल्लुक ही ना हो। सना कैसी है? सना खुश है? सना माशाल्लाह बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। मुझे लगता है भाभी और भाई के साथ आएगी अभी। अरे फिर तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गया ना। चलो, वो सुफियान आ रहा है? नहीं, सुफियान का मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, तो आएंगे तभी पता चलेगा। एक काम करते हैं, बहुत भूख लगी है, खाना खाएं। आपने भी कुछ नहीं ना खाया हुआ? नहीं खाया। आपके हाथ के खाने को तरस चलो, आ जाए खाना खाते। चलो चलो। पूरी तकरीब सारा ने मुझसे बात तक नहीं की। तो गलत किया ना तुमने। तुम्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर करनी थी तो कम से कम सालार भाई के सामने ना करती। ये क्या बात हुई? कोई अगर गलत करे तो उसे करने दिया जाए? अम्मी अब्बू भी इतने दुखी हुए हैं। और मैं सारा से बात करने गई थी, सालार भाई तो वहां अचानक आ गए। खैर, जल्दी कर लो, वो लोग वेट कर रहे हैं नीचे। तुम चलो, मैं आती हूँ। आ जाना।
तुमसे कुछ पूछ रही हूं, इतनी खामोशी कैसे? ऐसी कोई मुश्किल बात भी नहीं पूछी है मैंने। सुल्ताना, ये तो रस्म है। भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। आप तो जानती हैं कि ये घर इशरत भाभी का है और इस घर में कोई भी काम उनके फैसले के बगैर नहीं होता। सना आपके साथ जाए, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो आपके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला तो इशरत भाभी करेंगी। ये क्या बात है? ये घर आपका है, मैं आपकी बहू हूं, तो फैसला भी आप ही को करना चाहिए ना। बेटा, बड़ों की बात में आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारी फूफी कुछ कह रही हैं तो यकीनन इसकी कोई माकूल वजह होगी जो तुम नहीं जानती हो। खैर, अब इतना भी गलत नहीं बोल रही है वो। इंसान अपने घर में रहते हुए अपनी मर्जी से फैसले ना ले पाए तो फिर इसी तरह उलझ जाता है। भाभी आपकी बात सही है, कभी कभी तो मैं भी झुंझला जाती हूँ। सर का साईं अगर मौजूद ना हो तो औरत को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो, तुम इतना दिल छोटा मत करो। ये वक्त और नसीब की बात है। बेटा सना, आप उसकी बहन, फिर आपका क्या फर्ज बनता है कि अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसे रोको, उसे समझाओ। अम्मी, मैंने समझाया था। क्या समझाया था? बताओ मुझे, क्या समझाया था? यही कि अजान भाई की हर याद, हर निशानी को मिटा दे, मगर सारा ने मेरी बात नहीं मानी। और ये ब्रेसलेट का क्या मामला है? अजान भाई ने सारा की मुंह दिखाई के लिए खरीदा था, मगर सालार भाई से रिश्ता होने के बाद उसे ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। बस उसी पे सारा तमाशा हुआ है। अम्मी, सारा जाएगी हमारे साथ? बेटा, ये तो उसकी सास को ही पता होगा। फिर कुछ हुआ है? तुम छोड़ो बेटा, तुम तो जा रही हो ना हमारे साथ। जाओ, जाके तैयारी करो। परेशान है। कैसी लगी? सारा, तुम्हारे चेहरे पे जब ये बेजारी देखता हूँ दिल को बहुत तस्कीन मिलती है। तुम्हारी आंखों के साथ साथ हमारी कैफियत बयान होती है। मुझे दर्द देख के खुशी आती। मैं जानती हूँ। ज्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी तुमने? मैंने तुम्हें अजान से मिलने नहीं दिया। बहुत खुश थी ना उस दिन। तुम्हारी सारी खुशी पे पानी फेर पे। जब मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ की थी, मुझे अंदाजा था कि आप मेरी पहली ना का शायद बदला लें। मैं बस चाहती थी कि मेरी बहन का घर बस जाए। क्या लगता है तुम्हें कि तुम चाहोगे
तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन का घर तुम्हारी वजह से बसा? हाँ, उसका घर मेरी वजह से बसा। जब तक मैं चाहूं तब तक। और ये जो दो लोग मोहब्बत करते हैं ना, इससे मुझे बहुत नफरत है। मैं खुश नहीं देख सकता। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सारा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरी पपेट हो, जिसकी सारी डोरें मेरे हाथ में। मैं जैसे चाहूं तुम्हें चला सकता हूं। तुम क्या फैसला करोगी? तो सरेंडर कर चुकी हो मेरे सामने पूरी तरीके से। एक और मेलोडी सुनोगे? लेट जाओ सारा। मैं जानता हूं तुम दुखी हो। मैं क्यों परेशान होंगी, क्यों दुखी होंगी? क्या लगती है वो मेरी? अरे बेटी है वो हमारी। बेटी थी वो हमारी। उसने जो रवैया अख्तियार किया है वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। उसका रवैया हैरत अंगेज जरूर था, लेकिन तुमने देखा नहीं वो कितना हिचकिचा रही थी, परेशान थी वो। हमारे पास बैठना ना पड़े, शायद इसलिए हिचकिचा रही थी। इमरान, तुम हर बात में इतनी तल्ख क्यों हो जाती हो? इसलिए अरशद साहब के उसके रवैये से मेरा दिल फट रहा है। आपको तो ऐसा लगता है ना कि उस पर ज़हनी दबाव है, लेकिन इंसान जब दो कश्तियों में सवार हो ना, तो उसके जहन पर ऐसा ही दबाव होता है। इमराना, कितनी सफाकी से तुम उसका जिक्र कर रही हो। अरे बेटी है वो हमारी। किसी माँ का दिल अपनी बेटी से इस कदर पलट सकता है? माँ का दिल जज्बातों से भरा होता है, उसके दिल में कोई खोट, कोई लालच नहीं होता। और जब औलाद के दिल में खोट आ जाए ना, माँ का दिल पहले की तरह नहीं धड़क सकता। शुक्र करे अरशद साहब कि मेरा दिल धड़क रहा है। आना, इस दुख से तो मुझे लगता है मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे तो ना कहो। अरे तुम तो मेरा सब कुछ हो। हाँ, और वो भी तो हमारा सब कुछ थी। उसने तो हमारी कदर नहीं की। आपसे रिक्वेस्ट करते हो, इस बात का आफिया को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हो गया इमराना तुम्हें? वो बहन है मेरी। जानती हूँ, कोई कितना भी अच्छा हो, वली नहीं होता। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है ना वैसा ही करो। सालार, मैंने तुम्हें जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जानता हूँ मामा, इसीलिए मैं हाजिर हूँ। जो कुछ भी कहोगे बस सब सच सच बताना मुझे। मैंने आपसे आज तक झूठ नहीं बोला मामा।
जो भी बोला है सच ही बोला, और कभी अगर गलती की भी है तो उसका इतराफ़ भी किया। इसी बात की खुशी है मुझे, इसलिए इतने यकीन के साथ तुमसे ये बात कर रही हूँ। बोलिए। सलार, आज जो कुछ भी हुआ है उससे मैंने एक बात का अंदाज़ा तो लगा लिया है कि लड़की दिल की बुरी नहीं है। अब तुमने इस लड़की से निकाह किया है तो इसे दिल से कबूल भी करो। देखो, औरत जात है, औलाद हो जाएगी तो सारी पुरानी बातें वो भूल जाएगी। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मम्मी? भूल गई आप? इसी लड़की ने शादी से इनकार किया था मुझे। कैसे भूल जाऊं? मैं किसी के लिए कोई ऑप्शन हूं क्या? हाँ, कैसे कबूल कर लूं उसको? सालार, अब इस टॉपिक पे ना मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्दी से अच्छी सी खुशखबरी सुना दो बस। अजान, चाय पियोगे? जी जी बिल्कुल पियेंगे। ठीक है, मैं लेके आती। मुझे गवा देने की बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है, मायूस हो जाती हूँ मैं। देखो, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ ना, तुम मेरे सामने खड़े हुए हो, हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। पक्का? कहाँ गुम हो आज़ाम? कुछ नहीं अम्मी, वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हावसा मेल। चाय आ गई? सिर्फ एक दफा देखने दे, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, एक दफा भी नहीं। क्यों? जो राहों में अकेला छोड़कर चला जाए उसके लिए धूल उड़ाना बेवकूफी है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उसके सामने कमजोर होकर जाओ और वो तुम्हें नजरअंदाज करके गुजर जाए। तू बेवफा, तू ही सनम, उस पे तेरा है ये सितम, हंसता है तो रोते हैं हम। जी आंटी, आओ सारा मेरे पास आके बैठो। मैं चाह रही थी कि सुल्ताना ज़रा तुम्हारे सर में अच्छी सी ऑयलिंग करते। आंटी, मैं कैसे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं काम वाली से बोल दूंगी। ज़रूरत है तो कह रही हूँ ना, तुमने बताया नहीं कि तुम कितनी अच्छी ऑयलिंग करती हो सर में। और वैसे भी सुल्ताना हमारी मेड्स की हेड है, तो अगर हम इतना सा फेवर ले लेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर कर लेगी तो कुछ एतराज़ तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं अरे अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए, साथ में सुल्ताना को भी ले आते। अरशद देख के बहुत खुश हो जाते अपनी बहन को। वानी जान, मैंने तो उनसे कहा था, लेकिन आप जानती हैं चची जान के बगैर वो नहीं निकलती। यही सोच रही हूँ बेटा कि इंसान का अपना घर होता है ना, तो उसका राज ही अलग होता है। एनेक्सी है ना हमारे पास। लेकिन बेटा वो तो इशरत की है ना, बल्कि सारी प्रॉपर्टी इशरत की, तभी तो वो तुम लोगों पे डोमिनेट करती है। नहीं दी,
दरअसल उनकी नेचर ही इस तरह की है, प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, वैसे तो बहुत स्वीट है वो। चाय। अच्छा बेटा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं ज़रा खाना देख लेती हूँ। इसको वक्त पे खाना नहीं मिला ना, ये शोर करेगा फिर से। और सुनो, तुम्हारी पसंद का स्टू बनाया है मैंने, और यखनी भी तैयार है, बस यूं मिनटों में पुलाव तैयार हो जाएगा। अगर कुछ और खाना है तो मुझे बता दो, वो भी तैयार कर दूंगी। अल्लाह अम्मी क्या हो गया है, खिला खिला के मोटा कर देंगी, कल भी कितना खाया था। सना, अब ये तुम्हारा शौहर है, समझाए इसे। इसकी इज्जत करते हैं बेटा। अम्मी शौहर से पहले दोस्त है मेरा, है ना, और दोस्त से तो ऐसे बात कर सकते हैं। ये कह रही है तो कर सकते हैं। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा खाना देखूं। चाय। अच्छा तो याद कर रही थी मुझे? नहीं नहीं कर रहे थे? हो गया भाई, तुम्हें याद करने की क्या जरूरत है, बंदा याद तो उसे करे जिसे भूल गया हो, है ना। अब किया तुमने मजेदार बात। अच्छा बताओ, अपनी सास से क्या बातें हो रही थी? वही घर की बातें कर रही थी, तो मैंने भी उनसे कहा कि अच्छा मुझे मत बताना, मुझे पता है तुमने क्या कहा होगा। क्या कहा होगा? यही कि इस जॉब में अलग से घर कैसे करूं, और बिलफर्ज अगर कहीं नौकरी कर ली तो सालार भाई नौकरी नहीं करने देंगे, बल्कि इस घर से भी निकाल लेंगे, तो तुम्हें और अम्मी को लेकर कहाँ जाऊंगा। यही बात है ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो सारा सबक तुम्हें याद है ना, तोते की तरह अपनी अम्मी को बता दो। अच्छा ना, कोशिश करूंगी। अच्छा 3 बार कह चुकी, चौथी बार कह रही हूँ, चाय लो। सारा बेटा लो कॉफी। ये वो आप किसी काम वाली के हाथों भेज देती, खुद क्यों लेके आई? भाभी का हुक्म था कि मैं ही लेकर जाऊं, इसलिए ले आई। कोई बात नहीं। सारा बेटा, वो ये आप क्या कर रही हैं? बेटा सुफियान के वालिद के इस दुनिया से जाने के बाद जवानी से लेकर अब तक मैं यही काम करती आ रही हूँ, और इस बात का मैंने कभी सुफियान को या सारा को पता नहीं चलने दिया, और ना ही भाई से कभी कुछ कह सकी। तुम तो जानती हो कि सारा मेरी बहू है, मैं नहीं चाहती कि उसकी नज़रों में कभी मेरी इज्जत कम हो या फिर सुफियान की कदर। फुप्पो आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ पहुँचेगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा तुम कॉफ़ी पियो। अरे बेगम साहिबा, सुल्ताना आपा की बहू तो बड़ी ही नखरे वाली निकली। आपके दिए हुए कपड़ों को उसने बड़े ही नखरे से फेंक दिया और कहने लगी कि मुझ पे तो सिर्फ मेरी ही सास का हुक्म चलेगा, और अगर किसी और ने मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश की तो इसकी तबीयत में साफ कर दूंगी। अच्छा मैं आती हूँ। अजान। जी अम्मी। तुम अगर उदास हो तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ऐसा ना हो तुम नाराज ही हो जाओ। अम्मी, आज तक कभी ऐसे हुआ है कि मैंने कभी आपसे कोई गुस्सा किया हो, कोई नाफरमानी, कोई गुस्ताखी की हो? नहीं। तो आपको आज क्यों ऐसा लगा? आपने जो बात करनी थी आप करें। अच्छा, ये कुछ तस्वीरें हैं जो
नाज़नीन ने भेजी हैं मुझे तुम्हें दिखाने के लिए। मैं चाह रही थी कि तुम देख लो तो पसंद कर लो और फिर मैं बात आगे चलाऊं। अम्मी ये अभी करना ज़रूरी है? हाँ बेटे ज़रूरी है। ज़ख्म अगर ताज़ा हो तो मरहम पट्टी से फ़ौरन ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर मरहम पट्टी में ही देर हो जाए तो वही ज़ख्म नासूर बन जाता है बेटे। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सालार का रवैया सारा से मजीद अच्छा हो जाएगा, और तुम भी तो यही चाहते हो ना कि सारा और सालार खुश रहें। मैं देखता हूँ, मैं देख कर बताता हूँ। ठीक। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। सारा आओ यहाँ बैठो। सारा तुम परेशान मत हो, मुझे अंदाज़ा है कि सालार ने जिस तरह तुम्हें समझाया है वो आई कैन इमेजिन। आंटी आपका पैगाम तो मुझ तक पहुंच गया था, लेकिन असल में मैं कैसे मैं नहीं कर पाऊंगी है सारा। लेकिन तुम्हें सालार ने इस घर के सारे उसूल बता तो दिए, तो फिर इनकार कैसा? आंटी असल में शायद आपका शुरू से इस तरह का रवैया है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। किस तरह बात कर रही है उनसे? हाँ, इनको तरीका है बात करने का? रिलैक्स सालार। आपसे किस तरह बात करी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा माम। गुस्सा ही आएगा ना मुझे। ठीक है, जब तुम उसे प्यार से समझा सकते हो तो फिर गुस्सा करने का कोई मकसद नहीं है ना। सारा मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, लेकिन आई एम श्योर कि वक्त के साथ साथ तुम यूज्ड हो जाओगी। और वैसे भी मैं तुम्हें इस घर का कोई नौकर तो नहीं बना रही। तुम मेरी बहू, इस घर को टेक ओवर करो, मुलाजमीन पर हुक्म चलाओ। आंटी मुलाजमीन तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक तरफ मेरी फुप्पो है और दूसरी तरफ मेरी बहन। मैं इन दोनों पे कैसे हुक्म चला सकती हूँ? क्योंकि सुल्ताना यहाँ रहती है और सालार उन लोगों पर सुबह से लेकर रात तक पानी की तरह पैसा बहा रहा होता है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो सालार की बीवी की बात माने। माजरत आंटी, लेकिन सना तो इस घर में सुफियान की बीवी की हैसियत से आई है ना? नहीं, सुल्ताना की जो हैसियत है ना इस घर में, सना की भी वही हैसियत रही। ये बात समझ लो। बैठो सालार, रिलैक्स करो। नामी क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? अरे तकल्लुफ कैसा बेटा? अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। भाई ये सुफियान ने तो बहुत अच्छा किया कि तुम्हें आज वो लेकर नहीं गया। वो तो मान ही नहीं रहे थे, मैंने बहुत जिद की तो मानना पड़ा। अरे अरे बेटा, शौहर के सामने जिद नहीं करते हैं। अगर वो कह रहा था तो तुम चली जाती। अरे भाई, ये तो जाने के लिए तैयार थी, मेरा ही दिल नहीं भरा था, इसलिए इसने कल जाने की बात की। वो सुफियान आया था ना, तो उसके लिए पुलाव बनाया। अब समझे ना, तड़का लगाने के लिए सलाद बन रही। ये बाप बेटी के दरमियान क्या खुसर पुसर चल रही है? हाँ? अरे तौबा कीजिए, आपकी हुकूमत के होते हुए हमारी मजाल के हम कुछ कह सकें। बस रहने दीजिए, ऐਵੇਂ ही इल्जामात लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ बेगम साहिबा, भाई दामादों के होते हुए
आपकी तवज्जो कुछ बट गई है। आप ये बताइए, गिला किस बात का है? भाई, दामाद के लिए जो आपने बनाया था वही हमें रात में खिला रही हैं। भाई, हमारे लिए खास तौर पर तो आपने कुछ नहीं बनाया ना। ये बना रही हूँ ना, सैलड आपके लिए खास तौर पे है, ये खाइएगा आप। बातें करते हैं अब वो बहुत तंग करते हैं मेरे को। अरे, आपकी अम्मी है बहुत अच्छी। क्या बेटा, कभी तो आराम कर लिया करो, हर वक्त काम करते रहते हो। मैं भाई ने नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो उसके ऑपरेशंस देख रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर सकता। क्या फायदा, मुझे बताओ। मियाँ बाप भी सना जैसी बातें नहीं करिएगा प्लीज। बेटा, वो बच्ची क्या गलत कहती है? ठीक ही तो कहती है ना। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, सब कुछ तुम्हें ही मैनेज करना है। नहीं, पहले भी मैनेज हो रहा था, अब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? मैंने जिस तरह मोहताजी की ज़िंदगी गुजारी है ना, क्या तुम चाहते हो अपने अब्बू की तरह तुम भी ऐसे ही बन जाओ कि सना को मोहताजी की ज़िंदगी गुजरवाओ? क्या तुम नहीं चाहते उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं क्यों नहीं चाहूँगा उसकी ख्वाहिशें पूरा करना? तो फिर इस तनख्वाह में हो जाएगा सब पूरा। मोहब्बत करती है वो मुझसे, उसने मुझसे वादा किया था कि मैं जैसे भी रखूँगा वो खुश रहेगी। ठीक है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसके सब्र और ज़ब्त का इस तरह इम्तिहान ना लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मोहब्बत लड़खड़ा जाए। नहीं, आपने भी सारी ज़िंदगी गुजारी है, आप कभी लड़खड़ाई थी? बहुत दफ़ा लड़खड़ाई बेटा, अपनी बहुत सी ख्वाहिशें मारी, लेकिन जब तुम्हें देखती थी ना तो एक इत्मीनान सा हो जाता था। मैं नहीं चाहती कि जिस कर्ब से मैंने ज़िंदगी गुजारी है वो बच्ची भी उसी कर्ब से गुजरे। खैर, तुम चाय पियो। आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, भाभी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं अभी आती हूँ बस। अभी तो थोड़ी देर पहले आप आई हैं अम्मी, अब तो तमाम मुलाजमीन भी जा चुके होंगे, अब दोबारा बुलाने का क्या मकसद है? बेटा, कोई काम होगा ना उनको, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया होगा। अभी आ जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम चाय पियो जब तक।